Good afternoon, dear students. Today we will start our third unit, transistor and transistor amplifier. So, अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं. सेकेंड यूनिट के अंदर कुछ 2 टॉपिक मैंने छोड़े हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. उससे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं ताकि ये कंटिन्यू चलता रहे. जैसे ही बीच में समय नहीं मिलेगा तो उन्हें भी हम क्लियर कर लेंगे टॉपिक को, जो डायोड इक्वेशन के थे. तो ट्रांजिस्टर से शुरुआत करते हैं थर्ड यूनिट. ट्रांजिस्टर क्या है? देखिए, सन 1948 के अंदर 1948 में अमेरिका की एक बेल लेबोरेटरी थी. उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे, ब्रांते एवं बॉर्दिन. और उन्होंने ही क्या किया था, एम्पलीफाइंग एक्शन को सबसे पहले प्रदर्शित किया था. एम्पलीफाइंग एक्शन क्या होता है? एम्पलीफाइंग एक्शन मीन्स कि एम्पलीफाई करना मतलब उसको जो लेवल है उससे ऊपर उठा देना. ठीक है, जो कोई भी इनपुट या इनपुट वोल्टेज या करंट होती है उसको रेज़ कर देना, वो कहलाता है एम्पलीफाई. अगर आपने 5 वोल्ट दिया है तो आप 10 वोल्ट पाते हो, 10 दिया है तो 20 पाते हो. इस तरीके से एम्पलीफाई करना कहलाता है. तो शॉकले ने क्या किया था, सबसे पहले जो बिंदु ट्रांजिस्टर होता है या पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ब्रांते व बार्दिन ने उन्होंने इसकी सबसे उपयुक्त विधि दी थी. शॉकले ने इसकी प्रस्तावना दी थी, प्रारूप दिया था. तो हमारे 1956 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इसी के अंदर प्रदान किया गया था. ट्रांजिस्टर का जैसे नाम है ट्रांसफ़र रजिस्टर, ठीक है, उसी के आधार पर इसका जो इसकी मूलभूत क्रिया है ट्रांसफ़र रजिस्टर, उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर की खोज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाई. ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान ले लिया और ये निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा क्या है, बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं. साइज़ छोटा होता है एक तो, और इसके लिए कोई भी गर्म तंतु या हीटर की आवश्यकता होती नहीं है. हल्का होता है बिल्कुल. इसकी लाइफ टाइम भी बहुत अधिक होती है. तो ये क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है टू एम्पलीफाई वोल्टेज और करंट. एंड इसको आप बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं. तो ये तो इसका एक तरीके से ब्रीफ कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर ए डिवाइस विच एम्पलीफाई द वोल्टेज एंड इन करंट और करंट इन विच 2 सेक्शंस. ठीक है, फर्स्ट सेक्शन तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे. इसके अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल होता है. ठीक है, संदीप ट्रांजिस्टर. इसके अंदर 3 रीजन होते हैं. जो सेंटर वाला भाग होता है, जैसे इसमें ये प्रतीक इनके दिए गए हैं उसे समझाती हूँ मैं आपको. इसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है आप उसको कहते हैं बेस. फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एमीटर, और थर्ड जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कलेक्टर. ठीक है, ई होता है एमीटर या उत्सर्जक, बी होता है बेस, सी होता है कलेक्टर या संग्राहक जिसको बोलते हैं. ई जो होता है एमीटर या उत्सर्जक, वो दोनों में बड़ा होता है, बी और सी से बड़ा होता है. किस तरीके से बड़ा होता है कि ई के अंदर जो डोपिंग होती है वो हाई होती है. ठीक है, ई के अंदर डोपिंग हाई होती है. ई और सी के अंदर डोपिंग जो है वो सेम होती है. जैसे ई में एन डोपिंग है तो सी में भी एन डोपिंग होगी, लेकिन बी के अंदर पी डोपिंग होगी. जैसे ई और सी एन एन टाइप के हैं तो बी जो है बेस है, सेंटर वाला जो खाना है या सेंटर वाला जो हिस्सा है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से होता है भरा. ठीक है, इसी तरीके से अगर ई और सी को आपने पी टाइप ऑफ बनाया है तो सेंटर जो है वो एन टाइप बनता है. ओके, इस तरीके से होता है. ये कलेक्टर जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है. डोपिंग उसकी एमीटर से कम होती है लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि उसको चार्ज कैरियर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है. बी जो है बेस, वो ई और सी को जोड़ता है. ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, प्रतीक दिए गए हैं. ई के अंदर क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, एमिटर जो है वो क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, उनको प्रदान करता है. बेस उनको जोड़ करके कलेक्टर तक पहुंचाता है. कलेक्टर साइज़ में बड़ा होता है. ई और सी की डोपिंग एक जैसी होती है, बी की डोपिंग ई और सी से डिफरेंट होती है. ई और बी के बीच का जो जंक्शन होता है ये, उसको कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन. ठीक है, और जो कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन होता है उसको कहते हैं कलेक्टर बेस
जंक्शन। ठीक है, जो ये संधि ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है, फर्स्ट NPN, सेकंड PNP। नाम से ये शो होता है NPN। तो जैसे ये आप ऐसे लिखते हो ना, NPN, इसके नीचे लिख दो EBC। तो एमीटर में N टाइप की डोपिंग, कलेक्टर में N टाइप की और बेस में P टाइप की। ओके, इसी तरीके से जब PNP होता है तो PNP, तो इसमें क्या होगा, ECB। तो एमीटर के अंदर किस तरीके की डोपिंग होगी, P टाइप की, सॉरी यहाँ पे B, EBC, EBC सेंटर में होता है ना बेस। तो एमीटर P टाइप का है, कलेक्टर भी P टाइप का होगा, लेकिन बेस N टाइप का डोपिंग वाला बना हुआ होगा। ओके, तो इनको शो करने का तरीका, प्रतीक चिन्ह है, इनके प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसे होते हैं। ये NPN का है और ये PNP का प्रतीक चिन्ह होता है। तो जो प्रतीक चिन्ह है, जो NPN को शो करने का तरीका है, सिंबल है, वो NPN का ये है, PNP का ये है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। जो NPN का सिंबल है और PNP का सिंबल है, NPN के सिंबल में देखो E N टाइप का है, C N टाइप का है, बेस B टाइप का है। ओके, इसके अंदर ये जो एरो का साइन है, एरो का साइन, ये एरो का साइन बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और उसके साथ में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और साथ में बताता है टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, और जिस तरफ ये एरो का साइन लगा हुआ होगा उस तरफ ही एमीटर होगा। तो ये जैसे इसमें इस तरफ लगा है तो यहाँ एमीटर है, इसमें इस तरफ लगा है यहाँ एमीटर है। ओके, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है ये। ठीक है, तो PNP के NPN जो पहले वाला है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे इसमें क्या होगा, N जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, तो वो E से बेस से एमीटर से बेस की तरफ जाएंगे। तो चार्ज जब E से B की तरफ जाएगा तो करंट किधर जाएगा, B से E की तरफ। तो ये एरो का साइन इस तरफ है। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट बेस से एमीटर की तरफ जा रही है। इस तरीके से PNP में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एमीटर के अंदर, तो होल E से B की ओर जाएंगे, B में नेगेटिव है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो E से B की तरफ होल जाएंगे, तो होल जिस तरफ जाते हैं करंट भी क्या है, उसी दिशा में जाती है, पॉजिटिव में। तो करंट की डायरेक्शन ये है। इस एरो के साइन से आप ये भी पता लगा सकते हो कि विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ दिस। जैसे N से एक सिंपल ट्रिक है, N निकलता हुआ तीर। तो जैसे एरो बाहर निकल रहा है ना, अगर आपको ये नहीं बताया हुआ हो कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, सिर्फ ये सिंबल दिया हुआ हो और आपको पता करना हो कि विच ट्रांजिस्टर इज़ दिस, तो हम लोग देखेंगे कि एरो का साइन जो है वो कैसा है। तो अगर मान लीजिए अभी हमारे पास ये यहाँ पे एरो का साइन इस तरीके से है। ओके, तो पहले वाले डायग्राम के अंदर जो एरो का साइन है वो क्या है, बाहर निकलने का है। ठीक है, बाहर निकलने का है, और दूसरे ट्रांजिस्टर के अंदर एरो का साइन जो है वो अंदर जाने का है। ओके, तो क्या होता है, जब निकल रहा है तीर बाहर, तो ये निकलता हुआ तीर N से, तो NPN ट्रांजिस्टर, और P से अंदर एंटर करता हुआ पड़ता हुआ तीर, ऐसे बोल सकते हो आप लोकल लैंग्वेज के अंदर। N से निकलता हुआ तीर NPN ट्रांजिस्टर, P से इस घेरे के अंदर, या यूँ कहें कि इस ट्रांजिस्टर में प्रवेश करता हुआ एरो है, तो प्रवेश करता हुआ मतलब PNP। इस तरीके से पता आप कर सकते हो, याद रखने का तरीका होता है ये। ठीक है, तो इस सिंबल से क्या क्या चीज़ें पता लगती है, एक तो उत्सर्जक की स्थिति, दूसरा ट्रांजिस्टर का प्रकार, तीसरा धारा की दिशा। जिधर एरो लगा हुआ होगा, पहली बात, जिधर एरो लगा हुआ होगा वो हमारा एमीटर होगा। दूसरा, ट्रांजिस्टर का प्रकार, एरो बाहर निकल रहा है तो NPN, एरो अंदर जा रहा है, प्रवेश कर रहा है तो PNP। तीसरा, धारा की दिशा, तो जैसे एरो बाहर निकल रहा है तो करंट जो है वो B से E की ओर जा रही है, एरो अंदर जा रहा है तो करंट जो है वो E से B की ओर जा रही है। NPN में B से E की ओर,
पीएनपी में ई से बी की ओर, ये करंट की डायरेक्शन। यानी कि सिंबल से हमें पता लगता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ दिस, ओके। और उसके बाद पता लगता है पोजीशन ऑफ एमीटर, एंड थर्ड थिंग इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कि क्या है ई से बी की ओर गति करते हैं, क्योंकि ई है वो एन टाइप है, बी है पी टाइप है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उधर जाएंगे। क्लासिकली जो कन्वेंशनल करंट की जो दिशा है वो क्या होगी, आधार से हो उत्सर्जक की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो एनपीएन में हमने देखा कि धारा की दिशा क्या है, ई, इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे ई से बी की ओर, करंट जाएगा बी से ई की ओर, इस तरीके से। और दूसरी बात, चिरसम्मत धारा भी, जैसे पीएनपी की अगर बात करोगे तो पीएनपी में क्या होता है, पी जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो ई से बी की ओर जाएंगे तो धारा भी उसी दिशा में जाती है, जैसे ई से बी की ओर ही धारा जाएगी। ये पीएनपी का जो डायग्राम है वो ये है, ओके। उसके बाद है डायोड, कैसा दिखता है डायोड, जो ये स्ट्रक्चर बनाई है ना इस जैसा दिखता है, इस तरीके का, छोटा सा साइज़ में, बिल्कुल छोटा सा होता है, आपके नाखून जितना बड़ा, ओके। और इसके अंदर 3 लीड लगी हुई होती है, ये जो लीड शो हो रही है ना, ऐसी लीड लगी हुई होती है इसके अंदर। तो इसके जो सेंटर वाली लीड होती है वो बेस होगी, और बेस के बिल्कुल पास एमीटर, थोड़ा दूर कलेक्टर, ओके। अभी आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे।